टाइम ट्रैवल या समय यात्रा एक ऐसा रहस्यमयी विषय है जिसके रहस्यों को अगर जान लिया जाए तो इंसान अमर बन सकता है। वो मौत के परे जाकर मृत्युंजय हो सकता है। इतिहास में हमें समय समय पर हमारे सामने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से समय यात्रा के किस्से सामने आते रहे हैं, जहां कोई व्यक्ति गलती से समय के दूसरे आयाम में प्रवेश कर जाता है। वैज्ञानिकों ने भी समय यात्रा को एक संभावना बताया है, लेकिन आज तक विज्ञान इसे नियंत्रित रूप से नहीं कर पाया है। भारत के महान ऋषि मुनियों और सिद्ध संत निश्चित ही प्राचीन काल से मृत्युंजय होते रहे हैं और वो समय के पूरे रहस्य को जानते हैं, लेकिन वो ऐसे नायाब ज्ञान को इंसानों को नहीं देते। भारत में ऐसे समय यात्राओं के किस्से भी इसीलिए सामने नहीं आते क्योंकि इन्हें कभी भी दर्ज नहीं किया गया। साथ ही हमने इतिहास में काफ़ी बुरा समय भी देखा है। अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद हमारे देश का बड़ा हिस्सा गरीबी की मार झेल रहा था और हाल ही में ज़्यादातर लोग इंटरनेट के ज़रिए जुड़े हैं। ये लोग अपने साथ घटी घटनाओं को एक दूसरे के साथ बोलचाल के ज़रिए शेयर करते आए हैं, लेकिन इंटरनेट पर आज भी हमें भारत के रहस्यों पर कुछ ही जानकारियाँ मिलती हैं। आज के इस वीडियो में हम हिंदू ग्रंथों में मौजूद समय यात्रा के साथ ही साथ नैनीताल में हुए समय यात्रा की घटना पर नज़र डालेंगे। तो आज की इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। हमारे वेद, पुराण और ग्रंथों में कहीं कहीं ऐसे किस्से मिलते हैं जहां समय यात्रा का वर्णन है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 महायुगों के बराबर होता है। इसका हिसाब लगाएं तो पृथ्वी के 4 ट्रिलियन और 32 बिलियन साल ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। विज्ञान इसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है, जिसका मतलब ब्रह्मा जी किसी ऐसे आयाम में रहते हैं जहाँ का समय हमारी धरती के अनुसार बेहद धीरे बीतता है और उनके यहाँ हमारी धरती का समय बहुत तेज बीत रहा है। भगवत गीता के श्लोक के सत्यता की पुष्टि हमें महाभारत काल में घटी एक घटना से हो जाती है। उस दौरान आधुनिक द्वारका के स्थान पर काकुदामी नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा को एक पुत्री प्राप्त हुई थी जो कि अग्निकुंड से उन्हें प्राप्त हुई थी। राजा ने उसका नाम रेवती रखा था। वो बचपन से ही असाधारण थी। रेवती जब बड़ी हुई तब उसका सौंदर्य इतना बढ़ गया कि धरती पर कोई भी स्त्री रेवती के खूबसूरती के आसपास भी नहीं थी। राजा को रेवती की शादी की चिंता सताने लगी, लेकिन राजा की नज़र में रेवती के लिए कोई भी वर उपयुक्त नहीं था। राजा रेवती को लेकर ब्रह्मलोक की ओर निकल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि अब ब्रह्मा जी ही रेवती के लिए सबसे उचित वर बता सकते हैं। जब ये दोनों ब्रह्मलोक पहुँचे तो उन्हें ब्रह्मा जी के लोक में गंधर्व और अप्सराएं नृत्य संगीत से सबका मनोरंजन कर रहे थे। काकुदामी ने संगीत खत्म होने का इंतज़ार किया। वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपने आने का
कारण बताते हुए कुछ ऐसे राजाओं की सूची दी जो काकुदामी को पसंद थी। ब्रह्मा जी ने काकुदामी से कहा कि ब्रह्मलोक में समय की गति पृथ्वी से अलग है। जितना देर आपने यहाँ नृत्य संगीत का आनंद लिया, उतने देर में धरती में 27 युग बीत चुके हैं। अब ये सूची किसी काम की नहीं है। उस लोक से सिर्फ राजा और उनकी पुत्री ही बचे हैं। काकुदामी ये सब सुनकर बहुत दुखी होते हैं। तभी ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं, इस समय धरती पर विष्णु के अवतार कृष्ण और उनके भाई बलराम मौजूद हैं। आपकी पुत्री के लिए बलराम सबसे उचित वर हैं। अब राजा तुरंत ही रेवती को लेकर धरती आते हैं और देखते हैं कि यहाँ सब कुछ बदल चुका है। यहाँ का जल, वायु काफ़ी ज़्यादा दूषित हो चुका है। जानवर, पशु, पक्षी और इंसान सभी का आकार छोटा हो चुका है और आध्यात्मिकता भी काफ़ी कम हो चुकी है। राजा सीधा कृष्ण और बलराम के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारा किस्सा बताते हैं। लेकिन रेवती सतयुग से थी, इसीलिए उनका आकार बलराम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसका समाधान करने के लिए बलराम अपना हल उठाते हैं और रेवती को स्पर्श करके उनका आकार छोटा कर देते हैं। ये किस्सा संभवतः समय यात्रा का पहला किस्सा था। दूसरा किस्सा महर्षि मुचुकुंद का है, जिन्होंने अनजाने में समय यात्रा की थी। राजा मुचुकुंद आध्यात्मिक रूप से उन्नत और पराक्रमी थे। मुचुकुंद अपार शक्तिशाली थे। एक समय स्वर्गलोक में दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और उनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि वो देवताओं पर भारी पड़ने लगे। देवराज इंद्र ने धरती पर आकर महर्षि मुचुकुंद से प्रार्थना की कि वो उनकी तरफ से युद्ध लड़ें। मुचुकुंद तुरंत ही देवराज इंद्र के साथ स्वर्गलोक पर पहुंच गए और उन्होंने दैत्यों का वध किया और देवताओं की जीत हुई। जब विदा लेने की बारी आई तो देवराज इंद्र ने राजा मुचुकुंद से कहा कि आप कृपा करके कोई वरदान मांग लें। जो भी आपकी इच्छा होगी उसे पूरा कर दिया जाएगा। सिर्फ मोक्ष देना देवराज इंद्र के हाथ में नहीं था। राजा ने इंद्र जी से कहा कि उनके पास सब कुछ है, वो बस नीचे जाने की आज्ञा चाहते हैं। तभी देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि जितनी देर में उन्होंने दैत्यों से युद्ध किया, उतनी देर में पृथ्वी पर 1000 साल बीत चुके हैं। मुचुकुंद को हैरानी होती है और वो देवराज से कहते हैं, क्या मेरा धरती पर कोई भी नहीं है? तो किसके लिए मैं वर मांगूं? आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं बस सोता रहूं। देवराज इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि मुचुकुंद हमेशा सोते रहेंगे। जब भी कोई उनकी नींद तोड़ने की कोशिश करेगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं, भगवान कृष्ण ने काल्यवन का वध करवाने के लिए महर्षि मुचुकुंद के इस योगाग्नि का प्रयोग किया था। उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल में एक ऐसी अजीब घटना हुई जो आज भी वहाँ के लोग भुला नहीं पाए हैं। साल 1965 में नैनीताल में वसु नाम का एक आदमी रहा करता था, जिसकी उम्र 33 वर्ष थी।
एक दिन वसु सदारली में अपने चाचा से मिलने के लिए निकलता है, जो वहाँ से 90 किलोमीटर दूर था। ये 13 अक्टूबर 1965 का दिन था। वसु यात्रा करते करते थक गया तो उसने थोड़ा रुककर आराम किया और उठकर फिर आगे बढ़ने लगा। सदारली आने के कुछ दूर पहले वसु को कुछ अजीब दिखाई देने लगता है। वहाँ चारों तरफ एक अजीब सा कोहरा छा जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी दिखना मुश्किल लग रहा था। उसे लगा पहाड़ी इलाकों में कोहरा दिखना आम बात है, इसीलिए वो धुंध के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही वो धुंध के अंदर से बाहर आता है, उसे वो गांव नज़र आता है, लेकिन वो गांव कुछ बदला हुआ था। उस गांव में सड़क के किनारे एक झील मौजूद होती थी, जिसे वो बचपन से देखता आया था। वो आश्चर्य से चौंक जाता है। वो आश्चर्य से चौंकता हुआ अपने चाचा के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खोलने वाले व्यक्ति उसके चाचा नहीं होते। उनका कहना था जब से ये मकान बना है तब से वो यहीं रहते आए हैं। वहाँ उसका सिर चकराने लगता है। वो हर साल अपने चाचा के घर रहने आता था, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है। तो वो सभी उस अनजान इंसान की बात को सही ठहराते हैं। वो जब अपने चाचा और अपने परिवार के बारे में पूछता है तो गांव वाले बताते हैं कि उनकी मौत तो 30 साल पहले एक दुर्घटना में हो गई थी। अब वसु को लगा कि ये कोई षड्यंत्र है। वो वापस नैनीताल जाकर अपने परिवार और पुलिस के साथ वापस आता है, लेकिन वहाँ सब कुछ सामान्य हो चुका था। सड़क किनारे वो झील मौजूद थी और उसके चाचा का परिवार भी उसी जगह रहता था। गांव वालों को लगा कि वसु ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, लेकिन वसु जानता था कि वो गलती से 30 साल भविष्य में यात्रा करके वापस लौट आया है। आपका क्या मानना है समय यात्रा के बारे में? और अगर आपने भारत में हुए ऐसे किसी भी समय यात्रा के बारे में सुना है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।